जारविस की अब तक की सीरीज़ में आपने देखा कि हमें किसी भी एप्लीकेशन या ऐप को क्लोज करने के लिए जारविस में उसकी स्पेसिफिक कमांड ऐड करनी पड़ती थी और उस स्पेसिफिक कमांड के लिए स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ता था। लेकिन हमारे सिस्टम में तो जाने कितनी ही एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं और उन सब के लिए कोड लिखना लगभग नामुमकिन सा है और आए दिन हमारे सिस्टम में नई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती रहती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें चाहिए था एक ऐसा लॉजिक जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। एंड फाइनली हमें वो लॉजिक मिल गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, तो इस वीडियो में हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर एक पैरामीटर सेट होगा जो एप्लीकेशन का नाम लेगा यूजर से। तो फिर फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन सबसे पहले पता करेगा कि जो यूजर ने एप्लीकेशन का नाम दिया है वो सबसे पहले एप्लीकेशन वो चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही होगी तो यूजर को वो बोल देगा कि ये एप्लीकेशन अभी चल ही नहीं रही है सिस्टम में। अगर चल रही होगी तो सबसे पहले वो पता करेगा इस एप्लीकेशन की PID क्या है, मतलब प्रोसेस ID क्या है। अगर प्रोसेस ID पता चल गई उस एप्लीकेशन की तो हम OS मॉड्यूल की मदद से उसको ईजिली एप्लीकेशन को जो है क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम की लिस्ट होनी चाहिए जो अभी रन कर रहे हैं। जैसे कि टास्क मैनेजर में होता है बैकग्राउंड प्रोसेस की अलग लिस्ट होती है और जो एप्स रन कर रहे हैं उनकी लिस्ट अलग होती है। तो हमें बैकग्राउंड प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए जो अभी एप्स रन कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप पावर सेल में जाओगे, विंडोज के पावर सेल में, और इसको मैं सबसे पहले थोड़ा लार्ज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आप लिखोगे GPS। जैसे आप यहाँ पे GPS लिख के एंटर करोगे कि मेरे को सारी लिस्ट तैयार करके दे देता है प्रोग्राम्स की जो रन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड प्रोसेसेस और मेन एप्स। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने GPS लिखा तो मेरे को पूरी लिस्ट आ गई प्रोसेस की जो अभी रन कर रहे हैं हमारे सिस्टम में। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, दोबारा से कमांड में लिखूँ, यहाँ पे लिखूँगा GPS, फिर यहाँ पे लिखूँ वेयर लिख दूँ यहाँ पे मेन विंडो टाइटल। अगर मैं ये लिख दूंगा और फिर एंटर करूंगा तो मेरे पास उनकी लिस्ट आ गई है जो भी रन कर रहे हैं मेरे ऐप्स। जैसे कि ये गूगल क्रोम हो गया, टीम्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इसने अब सारे बैकग्राउंड प्रोसेस हटा के सारे मेन प्रोग्राम रखे हैं, तो इन सब की लिस्ट मेरे को तैयार करके दे दी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ GPS वेयर मेन विंडो टाइटल और फिर यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास इन सब के नाम आ जाएंगे। जैसे कि क्या कर रहा है अभी मेरे सिस्टम में, गूगल क्रोम रन कर रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड रन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज रन कर रहा है, विंडोज पावर सेल रन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स रन कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मेरे अभी सिस्टम में ये सारे एप्लीकेशन जो रन कर रहे हैं। तो ये कमांड जो हमारी पावर सेल की है। तो अगर यही कमांड हमें CMD में, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में रन करानी है तो हमें क्या करना होगा। तो मैं इसके, अगर मैं यहाँ पे CMD खोलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और फिर इसको यहाँ पे लार्ज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ जी। तो मेरे को ये पावर सेल की कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ करनी है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा पावर सेल और फिर यहाँ पे मेरे को एक डबल कोट लगाना होगा, सिंगल डबल कोट। मेरे को यहाँ पे एक डबल कोट लगाना होगा। फिर यहाँ पे मेरे को वही सारी कमांड लिख देनी है पावर सेल की। तो मैं यहाँ लिख दूंगा GPS वेयर मेन विंडो टाइटल और फिर यहाँ लिख दूंगा सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन। और मेरे को इनके साथ इनकी प्रोसेस ID भी चाहिए, मतलब PID भी चाहिए। तो मैं लिख दूंगा ID। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट में सारी लिस्ट तैयार हो जाएगी जो भी हमारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जैसे कि गूगल क्रोम रन कर रहा है और उसकी प्रोसेस ID है 10916। और हम कमांड प्रॉम्प्ट की कोई भी कमांड जो अपने पाइथन में चला सकते हैं OS मॉड्यूल की मदद से। तो अब आते हैं हम सीधा अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे अपने जारविस वाला फोल्डर खोल ही रखा है क्योंकि ये फीचर में लास्ट में अपने जारविस में ऐड करना है। तो फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ पाइथन की, जिसका नाम रखता हूँ मैं closeapp.py, ये नाम रखता हूँ। और ये जो कमांड आपने देखी अभी इस कमांड प्रॉम्प्ट में, इस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए पाइथन में हम जो मॉड्यूल यूज़ करेंगे उसका नाम है सब प्रोसेस। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले अपने सब प्रोसेस। तो यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट सब प्रोसेस। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपनी कमांड। यहाँ पे CMD वेरिएबल बनाता हूँ CMD नाम का, और यहाँ पे अपनी कमांड लिखता हूँ जो मेरे को एग्जीक्यूट करानी है। यहाँ लिखूंगा पावर सेल, जो हमने अभी देखी थी कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड वही लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा पावर सेल। तो मैं इसको सिंगल कोट में लिखता हूँ, सिंगल कोट पावर सेल और फिर यहाँ पे एक डबल कोट और फिर यहाँ लिखूंगा GPS। फिर यहाँ लिखूंगा वेयर मेन विंडो टाइटल। फिर यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन।
तो यहाँ पे मैं 2 कमांड बनाऊँगा। पहली कमांड से मैं डिस्क्रिप्शन लूँगा, मतलब एप्लीकेशन के नाम लूँगा जो ऐप रन कर रहे हैं, और दूसरी कमांड में उनकी आईडी लूँगा। और फिर इन दोनों को मैं सबसे पहले 2 लिस्ट में सेव करूँगा। पहली लिस्ट में मैं इन सब के नाम सेव करूँगा और दूसरी लिस्ट में इन सब की आईडी सेव करूँगा, प्रोसेस आईडी। फिर एक डिक्शनरी बनाऊँगा जिसमें की पेयर बनाऊँगा एप्लीकेशन का नाम और उनकी पीआईडी से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन। फिर ऐसी एक और कमांड बना लूँगा cmd1 वेरिएबल के नाम की, cmd1 वेरिएबल नाम की, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा सेलेक्ट आईडी। फिर इतना करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा सब प्रोसेस डॉट पी ओपन। और फिर यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले मेरे को कमांड लिखूंगा जो मेरे को एग्जीक्यूट कराएंगे, जैसे कि मेरे को सबसे पहले करानी है cmd वाली कमांड। फिर मेरे को यहाँ पर फिर मैं यहाँ लिखूंगा सेल इज इक्वल टू ट्रू। फिर यहाँ लिखूंगा std out इक्वल टू सब प्रोसेस डॉट पाइप। फिर ऐसे यहाँ पे process2 नाम के वेरिएबल के अंदर जो मैं cmd1 वाली कमांड जो है एग्जीक्यूट करा लूँगा, तो यहाँ लिख दूंगा cmd1। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लिस्ट बना लेता हूँ। पहली लिस्ट बनाता हूँ मैं प्रोग्राम की, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम के नाम होंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, और दूसरी बनाता हूँ मैं प्रोग्राम की आईडी। तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोग आईडी के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। तो पहली लिस्ट में हम जो है एप्स के नाम रखेंगे और दूसरी लिस्ट में उनकी प्रोसेस आईडी रखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लाइन इन proc डॉट std out। और फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने लिस्ट के अंदर अपेंड करा लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा एक st वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा लाइन डॉट डी कोड डॉट, फिर यहाँ पे एक फंक्शन लगा लेता हूँ मैं rstrip नाम से। rstrip, आप अगर आपने स्ट्रिंग फंक्शन पता होगा तो rstrip आपको पता होगा क्या करता है। फिर यहाँ पे इनको मैं str में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं str। सबसे पहले अपनी लिस्ट का नाम लिखता हूँ प्रोग्राम। फिर यहाँ पे करता हूँ डॉट अपेंड, और यहाँ पे अपेंड करा लेता हूँ st को। फिर ऐसे ही एक और फॉर लूप बनाता हूँ। फिर लिखता हूँ फॉर लाइन इन proc1 डॉट std out। और फिर यहाँ पे भी एक st वेरिएबल बनाऊंगा। फिर यहाँ लिखूंगा str, ये लिख दूंगा यहाँ पे जो भी पूरा यहाँ पे ये 2 लाइन है ये लिख दूंगा मैं एज इट इज। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको, सबसे पहले कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे सेकंड वाले फॉर लूप में ले जाऊंगा, और फिर यहाँ लिख दूंगा प्रोग्राम। सबसे पहले हमने प्रोग्राम लिस्ट में हमने जो अपेंड कराए थे, तो अब ये हमें कराएंगे इसको प्रोग्राम आईडी में। तो फर्स्ट लिस्ट में हमने जो है अपेंड करा लिया है अपने एप्स के नाम, और सेकंड में उनकी प्रोसेस आईडी। फिर एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं अपनी दोनों प्रोग्राम की जो है लिस्ट को। तो यहाँ लिख दूंगा प्रोग्राम, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट प्रोग्राम, और ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट प्रोग आईडी। फिर इसको यहाँ पे सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। तो हम जो डी कोड जो एक फंक्शन है, तो उसके अंदर तो यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट नहीं लगाए थे। डी कोड एक फंक्शन है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो हमारे पास देखिए लिस्ट आ गई है। तो पहली लिस्ट थी हमारी प्रोग्राम की, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आया, फिर गूगल क्रोम, विजुअल स्टूडियो, और फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इनकी लिस्ट आ गई है। ऐसे इनकी प्रोसेस आईडी भी आ गई है, इसकी 19191619822084169688। तो हमारी ये दोनों लिस्ट अब तैयार हो गई है। तो अब बनाएंगे हम डिक्शनरी, और डिक्शनरी में सबसे पहले रखेंगे की जगह हम प्रोग्राम के नाम, और उसकी वैल्यू की जगह रखेंगे डिक्शनरी में वैल्यू में रखेंगे हम प्रोग्राम की आईडी। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं डिक्शनरी। तो जहाँ पे हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेता हूँ प्रोग्राम डिक्शनरी के नाम से। प्रोग्राम प्रॉगडिक लिख लेते हैं, प्रॉगडिक। फिर यहाँ पे इसको एक एम्प्टी लिस्ट बना देते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी बना देते हैं। फिर यहाँ पे करते हैं, तो डिक्शनरी में डेटा सेव करने के लिए यहाँ पे एक और फॉर लूप बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर, और फिर लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, और मैं रेंज चलाऊंगा 0 से कॉमा लेंथ ऑफ कोई भी एक प्रोग्राम की लिस्ट ले लेते हैं, जैसे कि प्रोग आईडी ले लेता हूँ मैं। प्रोग आईडी वाली लिस्ट तक की लेंथ, क्योंकि प्रोग्राम और प्रोग आईडी की दोनों की लेंथ जो है सेम है।
और फिर यहाँ क्या करूँगा, अपनी डिक्शनरी का नाम लिखूँगा। जैसे कि मैं डिक्शनरी का नाम था प्रोग्राम डिक्शनरी, तो प्रोग उसको हमने शॉर्ट में लिखा था प्रोगडिक्ट। और फिर यहाँ पे कर दूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा अपने, फिर यहाँ पे लगाऊँगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा अपनी प्रोग्राम वाली लिस्ट जिसके अंदर हमारे ऐप्स के नाम है, तो लिखूँगा प्रोग्राम। और फिर यहाँ पे आई, इंडेक्स आई, और फिर इक्वल टू कर दूंगा यहाँ पे उनकी वैल्यू प्रोग्राम आईडी प्रोग आईडी। तो यहाँ पे प्रोग्राम आई मतलब जो प्रोग्राम लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे वो डिक्शनरी की बन जाएगी, और प्रोग आईडी की जो आई पोजीशन पे है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसी हमारी जो है डिक्शनरी के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा प्रोग्राम की लिस्ट का जो रन कर रहे हैं उनकी आईडी के साथ। तो अभी डिक्शनरी को एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट डिक्शनरी, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट प्रोग आईडी प्रोगडिक्ट, और फिर यहाँ पे इसको सेव करके रन करते हैं। हमारी देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम रन हो गया, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे कि डिस्क्रिप्शन है तो उसकी वैल्यू आईडी है। और फिर जैसे कि यहाँ पे गूगल क्रोम है तो उसकी आईडी है 1906, विजुअल स्टूडियो कोड है तो 1982, माइक्रोसॉफ्ट एज 9688। तो यहाँ पे हमारी पूरी डिक्शनरी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगर आपको डाउट आ रहा होगा कि ये लिस्ट में डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया, ये आईडी कहाँ से आया, ये डेटास क्या आ रहे हैं, तो इन सबको बस समझाने के लिए मैं इसकी अगर ये कमांड की कोई भी एक कमांड यहाँ से कॉपी करता हूँ, और फिर मैं अपने CMD में इस कमांड को ओपन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल B कर देता हूँ और फिर इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने ये कमांड एंटर करी तो मेरे पास देखिए डिस्क्रिप्शन आया है, फिर यहाँ पे अलग, यहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट को और हेडिंग को अलग दिखाने के लिए यहाँ पे डेड डैश एक लाइन है। तो ये सब डिक्शनरी में आके सेव हो गया, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये गूगल क्रोम और ये विंडोज़ कमांड प्रोसेसर ये सब आके अपनी डिक्शनरी में सेव हो गए उनकी आईडी के साथ। मतलब जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन कोमा आईडी, मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया जैसे कि। और मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करा देता हूँ अपने आउटपुट से। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से प्रोग्राम को रन करूँ, यहाँ पे कॉपिंग करने में क्या हो गया, दोबारा से करता हूँ रन इसको। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे गूगल क्रोम की आईडी गूगल क्रोम की है और इसकी वैल्यू है 1910,916। कमांड प्रॉम्प्ट से मैच कराऊँ तो देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम और उसकी आईडी है 10916। ऐसे ही कमांड प्रोसेसर, विंडोज़ कमांड प्रोसेसर, उसकी आईडी है 772। तो यहाँ पे प्रिंट वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ मैं। फिर आगे बढ़ने से पहले हम एक और मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपोर्ट हो गया ये, तो VS कोड भी अपने अकॉर्डिंग भी अपने हिसाब से कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करी थी, पर यहाँ पे इसने पता नहीं क्यों इंपोर्ट कर ली। और फिर यहाँ पर तो यहाँ पे हमें एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्रॉम diff lib import क्लोज मैचेस। तो यहाँ पे मैंने गेट क्लोज मैचेस जो इंपोर्ट कर लिया diff lib मॉड्यूल में से। तो अगर आपने मेरी जारविस की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा गेट क्लोज मैचेस क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा, अगर जैसे कि मेरे को गूगल क्रोम क्लोज करना है तो यहाँ मेरे को ये पूरा बोलना पड़ेगा क्लोज गूगल क्रोम। अगर मैं गेट क्लोज मैचेस मॉड्यूल का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं सिंपल अगर मैं ये भी बोलूँगा ना क्लोज क्रोम, तो ये गेट क्लोज मैचेस की मॉड्यूल की मदद से प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि यूज़र ने गूगल क्रोम को जो है क्लोज करने के लिए बोला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलूँगा गूगल क्रोम की जगह क्लोज गूगल, तो तब भी जो है प्रोग्राम पता कर लेगा कि गूगल क्रोम जो है क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम गेट क्लोज मैचेस जो है इसलिए यूज़ करेंगे, जो यूज़र बोलेगा उसको हम प्रोग्राम की लिस्ट से मैच कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं डेफ क्लोज। मतलब जो भी हमें प्रोग्राम क्लोज करना होगा उस क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमें वो क्लोज फंक्शन जो है कॉल करना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले एक मैं पैरामीटर सेट कर देता हूँ सी नाम का। फिर इस फंक्शन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ये प्रोग्राम और प्रोग्राम आईडी ये दो लिस्ट हमें यूज़ करनी है इस फंक्शन के अंदर। तो उन दोनों को एक्सेस करने के लिए इस फंक्शन के अंदर तो मैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे अपनी लिस्ट का नाम लिख दूंगा प्रोग्राम प्रोग आईडी। तो मैंने इन दोनों लिस्ट को जो अपनी फंक्शन में एक्सेस करा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे गेट क्लोजेस मैचेस का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये गेट क्लोज मैचेस पूरा लिखने की जगह यहाँ पे मैं इसको एज कर देता हूँ फाइंड। और फिर यहाँ पे करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं एक कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि क्यू नाम का कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ लिखता हूँ मैं फाइंड, और यहाँ पे लिखता हूँ जो यूज़र बोलेगा वो सी पैरामीटर के अंदर आके सेव होगा। तो मेरे को सी कॉमा और यहाँ पे प्रोग्राम, तो उसका क्या मतलब होगा, जो यूज़र ने बोला है और जो प्रोग्राम की लिस्ट में जो एप्लीकेशन है उनसे ये मैच करने की कोशिश करेगा। अब जो मैच हो जाएगा तो क्यू के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी एज अ लिस्ट के फॉर्म में। अगर नहीं मैच होगा तो क्यू एक एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी।
तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन बनाता हूँ। जैसे यूज़र ने कुछ कोई एप्लीकेशन का नाम बोला और वो प्रोग्राम की लिस्ट में से मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो जो मेरा जो क्यू वेरिएबल है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन बना लेता हूँ, अगर यूज़र ने जो बोला है वो हमारी प्रोग्राम की लिस्ट में है नहीं, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट, या फिर हम स्पीक करा देंगे स्पीक। यहाँ पे स्पीक करा देंगे हम के प्रोग्राम इज़ नॉट रनिंग, या फिर ऐप इज़ नॉट फाउंड टू क्लोज। ये हम जो है स्पीक करा देंगे। और ये स्पीक फंक्शन जो है कोई पाइथन के साथ आता नहीं है, मैंने ये अलग से बनाया था। तो उसके लिए यहाँ पे स्पीक फंक्शन को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम जारविस कमांड, मतलब ये जारविस कमांड, यहाँ पे मेरी ये फाइल है जारविस कमांड डॉट पाई। तो उसके अंदर मैंने जो है स्पीकिंग फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम जारविस कमांड जारविस अंडरस्कोर कमांड इम्पोर्ट स्पीक। यहाँ पे अपने स्पीक फंक्शन को जो है इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो अगर यूज़र ने जो ऐप बोला वो है नहीं, तो स्पीक कर देंगे ऐप इज़ नॉट फाउंड। फिर अगर हुआ तो उसको एल्स कंडीशन में कर देते हैं। तो बाकी कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकती हैं, जो यूज़र ने प्रोग्राम बोला है वो रनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर यहाँ लिखेंगे फॉर की कॉमा वैल्यू इन हमारी जो डिक्शनरी है। तो यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड के साथ अपनी डिक्शनरी का भी नाम लिख लेते हैं। तो हमारी डिक्शनरी का नाम था प्रोग्राम प्रोगडिक्ट, ये हमारी डिक्शनरी का नाम था। तो उसको भी हम एक्सेस करा लेते अपने फंक्शन के अंदर। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर की कॉमा वैल्यू इन प्रोगडिक्ट डॉट आइटम्स। और फिर इस फॉर लूप के अंदर आऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ की इज इक्वल टू क्यू की जीरो इंडेक्सिंग पे जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Q0। सबसे पहले यहाँ पे जो है इंपोर्ट करेंगे एक और मॉड्यूल, जिसका मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्रॉम OS इंपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे OS मॉड्यूल में से जो हम सिस्टम जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैं इस इफ के अंदर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा, और फिर सिस्टम में यहाँ पे लिखूँगा सिस्टम, यहाँ लिखूँगा मैं सिस्टम के अंदर, यहाँ लिखूँगा मैं टास्क किल। फिर यहाँ पे एक स्लैश लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा IM, फिर यहाँ पे लिखूँगा प्लस STR, और STR में यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर मैंने बोला क्लोज गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम में तो क्या होगा, गूगल क्रोम की उसकी प्रोसेस आईडी आएगी, यहाँ पे वैल्यू में आके उसकी सेव होगी प्रोसेस आईडी गूगल क्रोम की, और जो हमारा गूगल क्रोम क्लोज हो जाएगा। ऐसी जो भी हम एप्लीकेशन बोलेंगे उनकी आईडी से जो है हमारा यहाँ पे वो प्रोग्राम जो है क्लोज हो जाएगा। अब इसको सेव करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक बार फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ क्लोज फंक्शन, और मेरे को क्लोज कराना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे को गूगल क्रोम क्लोज करना है, गूगल क्रोम ये लिख देता हूँ मैं। फिर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। Google Chrome is closing. तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया, हमने यहाँ पे थोड़ी छोटी सी मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पे हमें जो थोड़ा सा स्पेस देना है, IM और प्रोसेस आईडी के बीच में स्पेस होना चाहिए, जो हमने दिया नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं, फिर इसको सेव करके दोबारा से रन करते हैं। Google Chrome is closing. तो देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम जो हमारा सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है, और यहाँ पे हमारा लिखा भी आ गया है सेंड टर्मिनेशन सिग्नल टू प्रोसेस आईडी विद प्रोसेस आईडी 10916। तो मतलब ये गूगल क्रोम की प्रोसेस आईडी थी। तो इससे हमारा जो है गूगल क्रोम क्लोज हो चुका है। तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन बन चुका है। अब इसको ऐड करते हैं अपने जारविस में। इससे पहले मैं यहाँ पे जो हमने फंक्शन कॉल करा था इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ अपनी क्लोज ऐप डॉट पाई को। फिर यहाँ पे अपने जारविस अंडरस्कोर कमांड डॉट पाई में आता हूँ इस फीचर को ऐड करने के लिए अपने जारविस में। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने इफ वाली कंडीशन के अंदर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एलिफ, एक कंडीशन और बनाता हूँ एलिफ क्वेरी, यहाँ लिखूंगा एलिफ क्वेरी, और यहाँ पे लिखूंगा अगर एलिफ क्वेरी, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर क्वेरी के जो हमने बोला है वो क्वेरी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हुआ है, क्वेरी के स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के 5 वर्ड में क्लोज है, तो इसका मतलब जो है यूज़र कुछ क्लोज करने के लिए बोल रहा है एप्लीकेशन को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर यूज़र कुछ एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीक करा देते हैं क्लोजिंग, या फिर हमने जो है क्लोज ऐप डॉट पाई में जो हमने पहले से स्पीक करा दिया था कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसको क्लोजिंग, तो हम यहाँ पे स्पीक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट ही कर लेते हैं अपने जारविस अंडरस्कोर कमांड डॉट पाई में। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इम्पोर्ट क्लोज
app.py। मैंने यहाँ पे क्लोज app.py की स्पेलिंग गलत कर दी है। यहाँ पे अपनी फाइल को दोबारा से रीनेम कर लेता हूँ। मैंने पता नहीं क्या ही लिख दी क्लोज ऐप की स्पेलिंग, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज app.py। अब से हो गया। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं क्लोज ऐप। तो इस जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है वो हमने jarvis_command.py में इंपोर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद वापस से अपनी जो एलिफ कंडीशन के अंदर आते हैं और यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक st वेरिएबल बना लेता हूँ और जो क्लोज के बाद जो भी यूजर ने बोला है उसको एक लिस्ट के अंदर सेव करा लेता हूँ। तो यहाँ लिख दूंगा क्वेरी और फिर यहाँ पे लिख दूंगा जो भी यूजर ने क्लोज के बाद बोला है, मतलब स्टार्टिंग के 5 वर्ड के बाद भी जो भी यूजर ने प्रोग्राम का नाम बोला है वो st वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो अपने क्लोज ऐप में से अपना जो क्लोज वाला फंक्शन जो कॉल करेंगे और इसके अंदर अपना हम जो है प्रोग्राम का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ मैं, जो हमारा st लिस्ट के अंदर आके सेव हुआ है। तो हमने यहाँ पे एज उसको आर्गुमेंट दे दिया है और फिर यहाँ पे स्पीक करा देते हैं क्लोज्ड। तो इतना करते ही हमारा जो है जारविस में ये फीचर ऐड हो गया। अब इसको सेव करते हैं और अब जाते हैं जारविस के मेन में और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है छोटी सी। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे क्लोज ऐप में हमारा जो एक क्लोज ऐप.py था, इसके अंदर जो हमने jarvis_ कमांड को इंपोर्ट करा है और हमारी जो jarvis_ command.py है इसके अंदर हमने जो है क्लोज ऐप को इंपोर्ट करा है। तो ये हमारा जो कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो मैं इसको इंपोर्ट क्लोज ऐप को यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं सीधा जब भी ये कंडीशन आएगी क्लोज वाली तभी इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंपोर्ट क्लोज ऐप। तो जब भी ये कंडीशन आएगी क्लोज वाली तभी ये क्लोज ऐप वाली जो है क्लोज ऐप जो इंपोर्ट होगी, वरना इसके अंदर jarvis_ कमांड के अंदर ये इंपोर्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ और फिर अपने जारविस को मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जारविस रन कर लिया। अब देते हैं कमांड कोई क्लोज करने की। जैसे कि यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ जारविस क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Microsoft Word is closing. Closed. तो यहाँ पे देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है क्लोज हो गया। मैंने जारविस से बोला था क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर और कोई दूसरा कमांड देके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ जारविस क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एज। Microsoft Edge is closing. Closed. यहाँ पे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो भी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होगी, अगर मैं उसको क्लोज करने की बोलूँगा तो जारविस अब क्लोज कर देगा। अब मेरे को जारविस में कोई भी स्पेसिफिक कमांड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। तो मैं इन सब को यहाँ पे हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाई थी पैटर्न्स में ओपन गूगल क्रोम, यहाँ पे मैंने इसको भी हटा देता हूँ। ओपन गूगल क्रोम की भी ज़रूरत नहीं है मेरे को। मैंने यहाँ पे लगाया था गूगल क्रोम को क्लोज करने के लिए। यहाँ पे मैंने इसके लिए स्पेसिफिक कमांड रखी थी क्लोज गूगल क्रोम। अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो भी एप्लीकेशन का नाम बोलूँगा वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो उम्मीद है तेनू ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नीचे लाल वाला बटन आ रहा होगा उसको दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जारविस क्लोज विजुअल स्टूडियो कोड। Visual Studio Code is closing. Closed.